अब सर्वानंद जी लेकर बैलों के ऊपर पूरे सब सदग्रंथ रखा करता था, सारे पुराण वेद गीता सब लेकर चल पड़ा। आगे जुलाहों की कॉलोनी में पहुंचा। वहां एक लड़की जो मृतक जीवित की थी परमात्मा ने अपनी बेटी के रूप में रखी थी, कमाली। वो लड़की 15-16 वर्ष की थी। कुएं पर जल भर रही थी। दोपहर का समय था, जून का महीना, उत्तर प्रदेश। और ब्राह्मण जी जा रहा शिखर दोपहर में। अब वहां परमात्मा ने ऐसी रजा बख्शी, उसका प्यास कसूती ला दी, जबरदस्त प्यास लगा दी सर्वानंद को। और उधर से ब्राह्मण 5 मिनट जल ना मिले तो प्राण पखेर उड़ जा, ऐसी स्थिति थी आगे। सामने लड़की जल निकाल रही थी दानकों के कुएं से। कहने लगा, बेटी जल पिलाना, जान निकली जा रही है। उस कमाली ने बाल्टी लाकर उसकी तरफ कर दी। उसने ऐसे करके सर्वानंद ने जल पी लिया। अब जल पी लिया, जब सोचा ये तो दानकों का कुआं था, जुलाहों का, कहीं कोई देखता तो नहीं है तुझे, ब्राह्मण शूद्रों के कुएं का पानी पी लिया। अब जुलाहों की कॉलोनी में विद्वान पंडित आ जा, सभी देखने निकल जाते। अपने घरों से बाहर देख रहे थे, ये कैसे आ गए, जैसे गांव में हाथी आ जाया कर, सब देखा करो खड़े होकर। तो ऐसे देख रहे सभी जुलाहों की कॉलोनी वाले, सभी अपने चौपड़ियों से निकल कर। उसने देखा तो इज्जत का नाश हो गया। तो कहता है, लड़की ये किसका कुआं था, कौन सी जाति का है? तो कमाली ने कहा, श्रीमान जी जुलाहों की कॉलोनी में पंडितों का तो हो नहीं सकता। जुलाहों की कॉलोनी में जुलाहों का कुआं होता है। ए लड़की, तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? लड़की ने बोली, पेट भर गया, तेरा ही बात आ गई पंडित जी, तेने पहले क्यों ना पूछा? जब जानती तू कैसा पंडित है, तेरी जान निकलने वाली थी तो जान गया कि तेरी तो कोई नहीं बात बनी। कहने लगे, लड़की यहाँ कबीर का घर कहाँ है बेटी, तुझे मालूम है? वो जान गई कि ये मेरे पिताजी से, मुँह बोले पिताजी थे परमात्मा कबीर जी उस लड़की के। वचन से जीवित कर रखी थी वह बेटी, वचन की बेटी थी। वो लड़की ने सोचा है भी वो खसेगा मेरे पिताजी के साथ जाके। कहने लगी, ठीक है आजा पंडित जी, मेरे साथ साथ आजा, मैं आपको कबीर जी का घर बता दूंगी। अब पंडित जी चल पड़े। लड़की जल्दी जल्दी जाके अंदर पहुंच गई और जाके कहा, पिताजी ऐसे ऐसे एक ब्राह्मण आ रहा है, आपको पूछ रहा है और बैलों के ऊपर ना सारे शास्त्र रख रहा है, लगता है आपके साथ कोई वाद विवाद करने आया है। परमात्मा बोले, बेटी कोई बात नहीं, बुले आओ, अगर अपने घर आता है तो लाओ आदर के साथ। वो लड़की वापस गई मटका उतार के, तो सर्वानंद सामने खड़ा, बाहर बैल लिए और कहा कि लड़की क्या कबीर का घर यही है? कहाँ जी, कबीर जी का परमेश्वर का घर यही है, आ जाओ ब्राह्मण, अंदर बैठे, भगवान अंदर बैठे। सर्वानंद ने कहा कि लड़की की बात सुन, ले मेरा एक लोटा है, लोटा ले रखा उसने पीतल का, इस लोटे को जल से भर दे। वो लड़की लाई अंदर से लोटा उठा गया अपना बड्डा और उसको ला करके उसमें डालना शुरू किया। कहने लगा, और डाल दे और डाल दे, कति फुल करा लिया ऊपर तक, बिल्कुल और फ्लोर न हो गया, इतना भरवा लिया। उसमें और कोई बूंद पानी पड़े तो बाहर निकल जाए, ऐसा कर दिया। और कहा, इस लोटे को ले जाकर लड़की कबीर को दे दे, परमेश्वर कबीर जी को दे दे, और उसको कहना इसका जो उत्तर हो वो वापस मुझे भिजवा दे। वह लड़की धीरे धीरे उस लोटे को लेकर गई कि ले पिताजी यूँ कह रहा है, इसका उत्तर दे। ब्राह्मण बाहर खड़ा है। परमात्मा कबीर जी ने उसमें एक लंबी सुई थी सी मोटी, वह डाल दी, लोहे की सुई डाल दी और कहा, बेटी वापस दे दे। अब सर्वानंद के पास वो लड़की धीरे धीरे लोटा लेकर आई वापस के लिए। ब्राह्मण सर्वानंद ने पूछा, क्या उत्तर दिया? लड़की ने कहा कि कुछ उत्तर नहीं दिया, पिताजी ने इसमें सुई डाल दी है लोहे की, मुझे नहीं मालूम क्या उत्तर दिया। वो अंदर आया, फिर कहने लगा, कबीर तूने क्या उत्तर दिया मेरे प्रश्न का? परमात्मा ने कहा, स्वामी जी विराजमान हो, बैठो। नहीं नहीं, मैं खड़ा रहूंगा।
बैठे तो बेइज्जती हो है, अगर अच्छा खड़े रहो। क्या वो प्रश्न था आपका? सर्वानंद जी ने कहा कि मेरा प्रश्न ये था कि मैं ज्ञान से ऐसे परिपूर्ण हूं जैसे ये लोटा लबालब भरा है जल का, और इसमें जरा सा भी कोई एक बूंद पानी का नहीं समाएगा, वो बाहर पड़ेगा। यानी तेरा ज्ञान मेरे अंदर समाएगा नहीं, मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूँ, वाद विवाद करने की जरूरत नहीं है। और मैंने ऐसे ऐसे अपनी माता से सर्वाजीत नाम रखवाना था, उसने कंडीशन रख दी है कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करके आपको पराजित करके आऊँ और फिर अपना नाम बदलवाऊँ, मेरा इतना उद्देश्य है। अब तेरा ज्ञान मेरे में नहीं समाएगा और मैं चारों वेदों का पुराणों का ज्ञाता हूँ, मेरा ये संदेश था तेरे को। परमेश्वर बोले मेरा उत्तर सुन ले। क्या था मेरा उत्तर? ये है कि जैसे ही तेरे लोटे में और जल डाल देते बाहर गिरता, तो मेरा ज्ञान ऐसा वजनदार है जैसे मैंने सुई डाल दी इसमें, या सुई तेरी लोटे के तली में बैठ गई, तेरा पानी बाहर निकल गया। मेरा ज्ञान ऐसा है तेरे सारे थोथे ज्ञान ने बाहर काट देगा और तेरी छाती में बैठ जाएगा जाके, वो ज्ञान है मेरा। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञाने, जैसे गोला तोब का भाई करता चले मैदान।